विश्व के महासागरों में एक है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो जरूर देख लें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में जानेंगे वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और इसके जो है पूरब में अफ्रीका और यूरोप, और इसके दक्षिण में अंटार्कटिका तथा इसके उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर स्थित है। कहने का मतलब यह है कि यह दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित है। तो नेक्स्ट है हमारा जो अटलांटिक महासागर है, इसके जो उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर है। अंटार्कटिक महासागर को दक्षिण महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर, इसके जो क्षेत्रफल है वो है 4,11,05,000 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो गहराई है वो है 8,605 मीटर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो पहला सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, तो यह जो है अटलांटिक महासागर जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर आपके जो ये चार जो महाद्वीप है इनको जो है ये पार करता है। कौन से महाद्वीप? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन चारों को जो है ये पार करता है। तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट सारगेसो सागर। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां शांत तथा गतिहीन जल पाया जाता है। इसकी जो लंबाई है सारगेसो सागर की, इसकी लंबाई है 3,200 किलोमीटर, जो पृथ्वी का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। इससे जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सारगेसो सागर कहां पर स्थित है। तो सारगेसो सागर आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भी पृथ्वी का एक मात्र ऐसा सागर बताओ जिसकी कोई तटरेखा नहीं है, तो वह भी जो है हमारा सारगेसो सागर है, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर और 30 डिग्री वेस्ट से 70 डिग्री वेस्ट देशांतर के बीच में स्थित है। ये इसकी एक खासियत है। और यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, और जो है पूरब में कैनरी धारा, और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखा धारा से घिरा हुआ है। और इसकी जो एक सबसे खास विशेषता यह है कि यह सागर शैवाल के तैरते हुए गुच्छों के लिए भी जाना जाता है। ये जो आप देख रही है, ये शैवाल के तैरते हुए जो है गुच्छे हैं, इनके लिए जो है यह सागर जाना जाता है, और जिसे जो है उच्च समुद्र का सुनहरा वर्षावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च समुद्र का सुनहरा वर्षावन कहा जाता है। इसका और एक क्वेश्चन बनता है कि शैवाल के तैरते हुए गुच्छों के लिए किस सागर को जाना जाता है? तो वो है सारगेसो सागर। और जो है किसको जो है उच्च समुद्र का सुनहरा वर्षावन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शैवाल के तैरते हुए गुच्छे जो आपके सारगेसो जो सागर में है, इसको जो है उच्च समुद्र का सुनहरा वर्षावन कहा जाता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस जो हम ये अटलांटिक महासागर कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि इस जो ये अटलांटिक महासागर है,
यहाँ पर भी जो है मुख्य द्वीप हैं, ये द्वीप हैं गोवा, बोवेट द्वीप और सबसे मुख्य द्वीप है सेंट हेलिना ज्वालामुखी द्वीप। ये तीनों जो है ज्वालामुखी द्वीप है जो अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट हेलिना ज्वालामुखी द्वीप कहां पर स्थित है, तो ये हमारे जो है कहां पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में ये जो है स्थित है, यूनाइटेड किंगडम ये जो है यहाँ पर जो है आपके स्थित है। या जो है आप गोवा और बोवेट द्वीप ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जो है आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा, जिस तरह से प्रशांत महासागर में आपकी जो है मेरियाना गर्त है, उसी तरह से अटलांटिक महासागर भी एक मुख्य गर्त है, वो है प्यूर्टो गर्त। वैसे यहाँ पर और भी कई गर्तें हैं, आपका है रोमांस है, दक्षिणी सैंडविच है, केप वर्ड है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रोमांस गर्त कहाँ स्थित है, तो रोमांस जो गर्त है वो आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है, या दक्षिणी सैंडविच पूछा जा सकता है, या केप वर्ड पूछा जा सकता है। और जो इसकी मुख्य जो गर्त है वो है प्यूर्टो गर्त, जिसकी जो है जो गहराई है वो है 8,605 मीटर। जैसे मरियाना जो गर्त की है 11,033 मीटर, वैसी इसकी जो है गहराई कितनी है, 8,605 मीटर है। जो अटलांटिक जो महासागर है, इससे जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसके जो है क्षेत्रफल कितना है। दूसरा बनता है ये क्षेत्रफल है, गहराई ये है, और ये भाई कौन से नंबर का जो है बड़ा ये महासागर है, ये है दूसरे नंबर का। तो अगला बनता है कि जो ये अटलांटिक महासागर है ये जो है किन 4 महाद्वीपों ने घेरा है। तो ये जो ये महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन्होंने इसको जो है घेरा हुआ है। और एक बात और है कि जो ये आपका अटलांटिक महासागर है ये एस आकार का है भाई, इसकी आकृति जो है कैसी है, इसकी आकृति है एस आकार की। जैसे प्रशांत महासागर की जो है त्रिभुजा आकार है, इसकी जो आकृति एस आकार की। पूछा जा सकता है कि भी किस आकार का है, ये है एस आकार का। और पूछा जा सकता है कि भी इसके उत्तर में कौन सा महासागर है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, और आपके जो है पश्चिम में कौन सा है। तो नेक्स्ट इसका बनता है इंपॉर्टेंट, सारगैसो जो सागर है किसमें जो है स्थित है। और बन सकता है गहराई, लंबाई कितना फैला हुआ है ये। और पूछ सकते हैं भी कौन सी धाराएं यहाँ जो है चलती है, किस दिशा में जो है कौन सी धारा है, तो ये जो है पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि शैवाल के तैरते हुए गुच्छे कौन से जो है सागर में मिलते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये इसका उत्तर होगा सारगैसो सागर। फिर पूछा जा सकता है कि भी उच्च समुद्र का जो सुनहरा वर्षा का वन किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है, शैवाल के तैरते हुए जो गुच्छे सारगैसो सागर में, उसको कहा जाता है। फिर पूछा जा सकता है सेंट हेलिना मुख्य ज्वालामुखी द्वीप कहां पर स्थित है, तो ये भी जो हमारे यूके में है, और जो है ये अटलांटिक महासागर में, और गोवा और बोवेट द्वीप, क्योंकि कई बार पूछते हैं। और फिर जो है पूछा जा सकता है कि भाई जो ये रोमांस दक्ष सैंडविच जो गर्त है, प्यूर्टो गर्त कहां पर है, ये भी जो है आपके अटलांटिक महासागर में। जैसे पूछा जा सकता है आपको जो है, जैसे टोंगा गर्त कहाँ है, ये जो है हमने पढ़ लिया, ये है दक्षिण जो प्रशांत महासागर में। चैलेंजर या मरियाना गर्त ये भी कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस तरह से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इससे जो है ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो आज की वीडियो जो है हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट जो हमारा ओशन होगा उसके बारे में हम जो है जानेंगे। धन्यवाद।